माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोग संत अंदोनी के विषय में और उनके जन्म देश पोर्तुगल के लिस्बन हम लोग गए थे। कितना सुंदर प्रदेश, और उस सिटी के बीचों बीच में संत अंदोनी का घर था। तो इससे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा धनी मनुष्य था। उनका ही वो जन्म स्थान को आज एक चर्च बनाया हुआ है, उसी जगह पर वो चर्च है। और कल के क्लास में हम लोगों ने उनके वो जन्म स्थान का उस कमरा ये सब देखा, और साथ ही साथ उस लिस्बन प्रदेश की सुंदरता को भी हमने देखा। और संत अंदोनी का जो जन्म के समय पर फर्नांडो नाम था। फर्नांडो का जन्म 1195 में हुआ था, और 15 साल की उम्र में अर्थात 1210 में वह पुरोहित बनने के लिए सेमिनरी ज्वाइन करते हैं अगस्टीनियन समाज में। 10 वर्ष तक वहाँ पढ़ाई कर वो पुरोहित बना। उस समय पर मोरक्को में सेवा करने वाले फ्रांसिस असीसी के, जो फ्रांसिस्कन समाज के कुछ 5 पुरोहितों का हत्या जो मुस्लिम आतंकवादियों ने मोरक्को के किया था, और उनका डेड बॉडी स्वदेश जब लेकर के आया, वहाँ लेकर के आया, तो ये फादर फर्नांडो देख करके उनके मन में ये विचार आया, ये लोग अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित कर ऐसा एक मुकुट धारण किया है, स्वर्ग राज्य के योग्य बन गया है, मुझे भी इसी प्रकार जीवन जीना है। और उन्होंने चुना, नहीं, मुझे मोरक्को जाकर के सेवा करना है। और फ्रांसिस्कन लाइफ देख करके उसी की ओर आकर्षित कर वो अगस्तीनियन समाज को छोड़ करके फिर फ्रांसिस्कन समाज का बनते हैं। वहां पर फर्नांडो ने अपना नाम एंटनी रखा। यह सब कल हम लोगों ने मननचिंतन किया था। वहां पर करीब 2 वर्ष का ही पुरोहित था। उनको एक ऐसा अवसर मिल रहा है बहुत बड़ा भीड़ में वचन की घोषणा करने के लिए। तब सब लोगों को ये समझ में आया, ये फादर एंटनी बहुत ही अच्छा वचन घोषणा करने वाला है। और धीरे धीरे इनकी उस प्रीचिंग मिनिस्ट्री आगे बढ़ने लगे। वचन सुनने वालों का हृदय को स्पर्श करता था, जीवन को बदलता था। और साथ ही साथ जो थियोलॉजी वो सिखाते थे वो बाइबल के अनुसार एकदम सही सटीक सिखाता रहा। इस प्रकार थियोलॉजी में भी वो अच्छा ज्ञान रखने वाला। हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया, पेरिस में हो या इटली में हो, यूनिवर्सिटी में वो सिखाना भी शुरू किया। और प्रदेश में वो वचन की घोषणा, मोरक्को जाते हैं, वह बीमार होकर के वापस आते, सिसिली में रहते हैं। और इस प्रकार उनके जीवन को, और संत फ्रांसिस असीसी के साथ उनका एक मुलाकात हुआ मई महीने
1221 में 1221 में 1221 में फ्रांसिस असीसी के साथ, क्योंकि फ्रांसिस्कन समाज का एक जनरल चैप्टर असीसी में चल रहा था, उसमें ये भाग लिया। वहां पर इनका मुलाकात फ्रांसिस असीसी के साथ, दो संत, महान संत आपस में मिलता हुआ। और इसके आगे हम लोगों को मालूम है 1226 में फ्रांसिस असीसी का मृत्यु होता है। मैं आगे आने वाले दिनों में फ्रांसिस असीसी के विषय में भी सिखाऊंगा, वहाँ पर भी हम लोग गए थे। फ्रांसिस असीसी के विषय में, उनके जीवन के विषय में सब उस क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा वो जगह जगह जा करके वचन की घोषणा करने वाले, इनका वचन में कितना शक्ति था, और साथ ही साथ अनेकों चमत्कार इनके द्वारा हो रहा है। कल के क्लास के अंदर मैंने कई क्लास बताया। एक और मुझे याद आ रहा है, एक बच्चा जो है पानी में गिर करके मरता है, तब उसके माँ ने उस बच्चे के जीवन दान के लिए कहते हैं संत अंदोनी का नाम लेकर के प्रार्थना किया, मध्यस्थ मांगा, और उन्होंने ये वादा भी किया यदि मेरा बच्चा जीव उठेंगे, इस बच्चे का जितना वजन है उतना रोटी गरीबों को देने का। कल भी मैंने कहा था इन रोटियां ब्रेड बांटने का क्या कारण है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहा है उस महिला ने उस बच्चे जितना बाहर का है उतना बाहर का गरीबों में ब्रेड बांटने का, भोजन बांटने का निर्णय करते हैं। और उस समय पर जब वो निर्णय करते ही उनको देखने के लिए मिला, वो बच्चे जैसे सो रहा था वैसे नींद से उठ रहा, जाग रहा है, उसी प्रकार वो जाग उठा। मैं आज जो क्लास लेने का इस के पूर्व में एक चर्च में गया था। वहाँ पर संत अंतोनी के नाम पर हर ट्यूसडे के दिन वहाँ पर प्रोग्राम रहता है, बहुत लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, अन्य जाति के लोग भी वहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बहुत चमत्कार संत अंदोनी के द्वारा हो रहा है। तो वहाँ पर उस पुरोहित ने कहा भी हाल ही में एक घटना यहाँ हुआ, यहाँ के किसी महिला, उनके घर में एक चोर घुसा था। चोर घुस करके जो सोना और कुछ पैसा इकट्ठा किया हुआ था वो पैसा सब लेकर के चला गया। उनके लिए बहुत ज़रूरी था, शायद मेरे ख्याल में कोई शादी का कारण होगा, वो तो फादर ने नहीं बोला। तो वो रोती हुई यहाँ चर्च में आए, संत अंदोनी के मध्यस्थता में जो नवेन प्रार्थना, मिस्सा, आराधना, चंगाई प्रार्थना सब चल रहा है, उसमें भाग लिया। भाग लेने के बाद वो जब घर पर पहुंचा तो एक चमत्कार देखने के लिए मिला। उनके बैठक रूम में जो बाहर जो सिट आउट जो होता है, बैठक रूम में सिट आउट जो होता है, वहाँ पर एक पैकेट रखा हुआ था। उसने खोल करके देखा तो उसका जो सोना और जो पैसा जो चोरी हुआ था वो वापस उधर रखा हुआ था। तुरंत वो उसको लेकर के वापस चर्च जाकर के उसका गवाही दिया कहते हैं। तो इस प्रकार अनेकों चमत्कार आज भी लोगों के बीच में हो रहा है, और जीवित रहते वक्त इस प्रकार अनेकों चमत्कार संत एंटनी के द्वारा हो रहा था। इसलिए केवल 11 महीने ही हुआ था, संत पापा ने उन्हें संत घोषित किया, क्योंकि एक संत का जीवन वो जी रहा था, उसी को देख करके उन्हें संत घोषित किया। इनका मृत्यु 1231 में 1231 में 13 जून को हुआ था, और संत पापा ग्रेगरी 9 ने 30 में 1232 में 1232 में उनको संत घोषित किया, और पियूस 12 ने 1946 में उन्हें डॉक्टर ऑफ चर्च। कल के क्लास में ये सब मैंने बता करके दिया था, थोड़ा सा और रिविजन करवाया ताकि उसको याद रखे। आज हम लोग सीधा पादुआ के उस प्रदेश में जाएंगे। कितना सुंदर प्रदेश है, मैं कुछ वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ। उस प्रदेश को थोड़ा देख लीजिए, कितना सुंदर है। उस सुंदर प्रदेश से होते हुए जब हम लोग सबसे पहले हम लोगों को उतारा गया
पादुआ के कैथेड्रल में, वो बेसिलिका भी है और कैथेड्रल भी है। कैथेड्रल के पास ही बिशप हाउस है और सेंट मेरी ऑफ असम्पशन कैथेड्रल पैरिश था। एक्चुअली हम लोगों को इन प्रदेश, चाहे पादुआ हो, चाहे असीसी हो, चाहे रोम में किसी गिरजाघर हो, एक अच्छा गाइड की बहुत ही ज़रूरत है। जब तक एक अच्छा गाइड नहीं है, सब बातें हम लोग कभी सीख नहीं सकता। मैं जब पिलग्रिमेज के लिए गया, उसे पूर्व में थोड़ा तैयारी किया था, थोड़ा स्टडी कर करके गया, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या क्या है, ऐसे ऐसे कर करके, और इसके बाद अभी क्लास लेना है, उसके लिए भी थोड़ा स्टडी किया। इसी प्रकार एक गाइड की बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम लोग केवल ऐसा प्रदेश देखने के लिए नहीं जा रहा है, वहाँ की खूबसूरती देखने के लिए नहीं देख, लेकिन कुछ ज्ञान, कुछ शिक्षा लेने के लिए गए। उस कैथेड्रल चर्च भी सबसे पहले हमें मालूम है, जो क्रिस्तीय धर्म को जो आज़ादी मिला, कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा मिलान एडिक्ट के द्वारा जो घोषणा हुआ 313 में, उसके तुरंत बाद कहा जाता है पादुआ में यहाँ पर चर्च बनाना शुरू किया, कैथेड्रल चर्च, वो जो उसी स्थान पर। इसका मतलब बहुत ही पुराना। इसके बाद 1117 में अर्थक्वेक में वो नाश हुआ। अभी एट प्रेजेंट जो चर्च है वो चौथी चर्च कहा जाता है। और उस चर्च के अंदर, उस कैथेड्रल चर्च के अंदर जब हम लोग गए, उसके अंदर 3 संतों को वहां दफनाया हुआ। 3 संत, हमें मालूम होना चाहिए इटली प्रदेश में, ये पादुआ इटली में, तो इटली प्रदेश के अंदर अनेकों संत हैं। आदिम कलीसिया, जो पीड़ित कलीसिया, हमें एक क्लास अलग इसके विषय में लेने वाला हूं, मेरे मन में आया। हम लोग सब क्रिश्चियन बनकर कर रह रहा है, शिष्य बनकर के नहीं रह रहा है। उस आदिम कलीसिया शिष्य समूह था, अपने जीवन के द्वारा अन्य लोगों को क्रिस्त का, स्वर्ग राज्य का संदेश सुनाने वाले, अन्य सभी लोगों को स्वर्ग राज्य की ओर लेकर के जाने वाला लोग था। इसमें अनेकों लोगों ने अपना प्राण त्याग दिया है। इसलिए इटली में अधिकतर चर्चों में यदि हम विजिट करेंगे, किसी न किसी संत के विषय में वहां हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो इस कैथेड्रल चर्च के अंदर 3 संतों का और कई बिशपों का सब कब्र हम लोगों को वहां देखने के लिए मिलता है। वहां से हम लोग कुछ ही दूरी में जो सेंट एंटनी का जो बेसिलिका है, बेसिलिका ऑफ सेंट एंटनी ऑफ पादुआ, इस चर्च का निर्माण संत एंटनी 1231 में उनका मृत्यु हुआ। अगले साल इस गिरजाघर का जो कार्य शुरू किया। इन्हें संत घोषित करने के तुरंत बाद 1232 में इस गिरजाघर का कार्य शुरू हुआ। कई मॉडिफिकेशन, कई ऐसे ऐसे कर करके 1310 में इस बेसिलिका ऑफ सेंट एंटनी ऑफ पादुआ का निर्माण हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही गंभीर एक चर्च। इसके अंदर हम लोगों को कुल मिलाकर के 9 चैपल्स मिलेगा। कपेला कहते हैं, 9 है। मादा मरीम के नाम से चैपल ऑफ कपेला ऑफ डार्क मडोना है। कपेला डेला मडोना मोरा कहते हैं उसको। इसके बाद कपेला ऑफ सेंट जेम्स है, जहां पर जो संत एंटनी का जो कब्र है उसके ऑपोजिट साइड में जो चैपल दिखता है उसको कपेला ऑफ सेंट जेम्स कहते हैं। बहुत ही सुंदर इसको बनाया हुआ है। और अगला जो है संत एंटनी के साथ काम करने वाले एक कंपेनियन, उनका नाम है लूका बेल्लूदी। वो ब्लेसड है, संत अभी तक घोषित नहीं है, तो ब्लेसड लूका बेल्लूदी का एक कपेला है।
इसके बाद कपेला डेल सांतो कर करके लिखा हुआ हम लोगों को मिलेगा। वो है संत अंदोनी का एंटनी का जो टॉम्ब, उनका दफन विधि वहाँ हुआ है। 1594 में इस स्थान का ऐसे रूप में जो मॉडिफाई कर करके जो निर्माण किया, जितने भी कलाकृतियाँ इधर जो दिख रहा है वो सब। और उस टॉम्ब में हम लोगों को संत अंदोनी के द्वारा किए हुए विशेष स्पेशल जो 9 चमत्कारों का कुछ कलाकृतियां वहां बनाकर रखा है, वो भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। वहां पर 9 चमत्कारों का कलाकृतियां बनाकर रखा हुआ है। और उसी के पास में फिर बेनेडिक्टन चैपल है और कपेला ऑफ रिलिक्स, जहां पर संत एंटनी का ही नहीं कई अन्य संतों का भी रिलिक्स रखा हुआ है। और संत जो फर्स्ट 3 भागों में उसको डिवाइड किया हुआ है, जो सोना कलर बहुत ही सुंदर तरीके से इसको जो बनाया हुआ, वो जो कपेला ऑफ रिलिक्स है, उसको ट्रेजरी चैपल भी कहते हैं। वहां पर 3 भाग है। लेफ्ट साइड में वहां पर एक पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है संत एंटनी पिल्लो के रूप में इस पत्थर को सिर के नीचे रखता था, पिल्लो के समान पत्थर को रख कर सोने वाला। किस किस प्रकार संत लोग पहले प्रायश्चित अपने को विनम्र कर कैसे कैसे जीवन जीता था, देख लीजिए, सबका उदाहरण है। इसके बाद बीच वाला जो है सबसे ऊपर हम लोगों को अच्छी तरह दिखाई देता है, जो दाढ़ी का जो हड्डियां है और दांत सब हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और वो सबसे ऊपर है। इसके नीचे हम लोगों को संत एंटनी का जीव, जिसके द्वारा उन्हें सुसमाचार का घोषणा किया, इतने वर्षों के बाद भी 1231 में उनका मृत्यु हुआ, अब तक उनका वो टंग ऐसे रखा हुआ है। और उसके नीचे जिस गले से वो बात करने के लिए जो वोकल कॉर्ड है उसका भाग, ऐसे अनेकों भाग रिलिक्स के रूप में रखा हुआ है। तो वो जो सेंट्रल पोर्शन में सबसे ऊपर हम लोगों को दिखाई देगा जो दाढ़ी का और दांत के साथ, और इसके नीचे वाला जो सेंट्रल पोर्शन है वहाँ पर उनका जीव, और उसके नीचे उनका वोकल कॉर्ड जो रखा हुआ है। ऐसे उनका जो रिलिक्स रखा हुआ है, और बहुत बड़ा भीड़ रहता है, लाइन रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो कर करके निकलना पड़ा, और खड़े होकर के हम लोगों को प्रार्थना करने का समय चाहिए था। और साथ ही साथ नीचे उतरते वक्त उनका वस्त्र को कैसक, वो जो पुराना कैसक, वो सब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर संत एंटनी का कब्र में आने, प्रार्थना करने, और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जहाँ जहाँ हम लोग ऐसे गए
मैं मेरे दर्शकों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना किया, जितने भी लोग इससे पूर्व में मेरे से प्रार्थनाएं मांगे उनको भी याद करने का प्रयास किया, और सभी लोगों का ज़रूरत संत एंटनी के प्रार्थना के द्वारा पूरी हो, और ऐसे एक महान संत के कब्र जाने का सौभाग्य हमें मिलना, वो देखने का सौभाग्य हमें मिलना, उसे एक बार स्पर्श करने का सौभाग्य मिलना, जो प्रभु के लिए जीवन जिया, प्रभु के लिए जीवन जी करके अपना प्राण अर्पित किया। तो संत एंटनी ऑफ पादुआ उस पादुआ प्रदेश को बहुत पसंद करता था। यदि रोम से हम लोग देखें, रोम से पादुआ आने के लिए करीब 430 किलोमीटर दूर है, 430 किलोमीटर। हम लोग पादुआ रोम से पहले असीसी आया था, असीसी करीब 120 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पादुआ तक 310 किलोमीटर है। तो ये सब पार कर करके हम लोग आए हैं। तो आपको और भी प्रदेश में और भी अच्छी अच्छी जगह यूरोप के दिखाऊंगा, और वहाँ के विषय में क्लास लूँगा, समझाऊंगा। मेरे साथ चलते रहिए और सीखते रहिए, और ऐसे ऐसे संतों के अनुसार जीवन जीने का एक निर्णय भी कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे, कृपा दे।